हेलो मित्रों, आज MSK4 इग्नू का जो सिलेबस है मास्टर इन संस्कृत सेकेंड ईयर का, उसका इकाई फर्स्ट आधुनिक काव्य विधाएं, गद्य रचना, पद्य रचना, नाट्य रचना, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए, सोए से वीडियो देख करके पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इनका आनंद उठाइए। इसका उद्देश्य क्या है कि संस्कृत साहित्य की आधुनिक काव्य रचना विधा का परिचय दे सकेंगे, गद्य रचना की आधुनिक विधा को भली भांति समझ सकेंगे, पद्य रचना की आधुनिक विधाओं का उल्लेख कर सकेंगे, आधुनिक काव्य विधा के अंतर्गत नाट्य रचना के स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे, संस्कृत साहित्य की आधुनिक परंपरा में गद्य पद्य और नाट्य रचना की विधाओं का सम्यक विश्लेषण कर सकेंगे। इसका प्रस्तावना देख लीजिए। वैदिक काल से लेकर आज तक वस्तुतः संस्कृत जगत में आधुनिक जैसी बात नहीं होती। फिर भी 16वीं शताब्दी के बाद संस्कृत जगत में पद्य काव्य, गद्य काव्य तथा नाटक के रूप में जो रचनाएं प्रकाश में आईं, उन्हीं का संक्षिप्त वर्णन इस इकाई के वर्णन में प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है। 17वीं शताब्दी के समर्थ कवि और अंतिम काव्य शास्त्री पंडित राज जगन्नाथ ने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की, किंतु वे भी पद्य रचना में प्रवृत्त थे। भामिनी विलास इसका उदाहरण है। इन्हीं के बाद नीलकंठ दीक्षित ने शिवली लाणव नामक महाकाव्य लिखा। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि संस्कृत जगत में पद्य रचना सभी शताब्दी में हुई है और महाकाव्य भी लिखे गए हैं। गद्य साहित्य में भी अग्नि पुराण के भीतर विषय और शैली के आधार पर गद्य काव्य के भेदों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी गद्य है। आगे चलकर सुबंधु बाणभट्ट से लेकर अंबिका दत्त व्यास तक आधुनिक गद्य की विधा का विस्तार है। नाट्य साहित्य में भी इसका अभाव नहीं है। नाटक, प्रहसन आदि रूपक की विविध विधाएं 19वीं-20वीं सदी में उपलब्ध है। उक्त तीनों विधाओं में उपलब्ध विशाल साहित्य में से कुछ प्रमुख अंशों को आपके अध्ययन के लिए इस इकाई में प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिक काव्य विधा। आधुनिक काव्य विधा के बारे में हम जानेंगे। आधुनिक काव्य विधा संस्कृत साहित्य की लंबी काव्य विधा में परवर्ती काल में महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र है, जिसमें उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन की शैली द्वारा उस कालखंड के सभी कवियों के साहस को कम किया। रचना विधा में इनके ऊपर उठना अन्यों के लिए कठिन हो गया। 1857 की क्रांति के बाद पूरे राष्ट्र में अनेक अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी के रूप में भारतीय जनचेतना के नए नए भाव उदित हुए, जिनका प्रभाव लेखकों पर भी आया। संस्कृत के साहित्यकारों के पास अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भाषा और साहित्य दोनों उपलब्ध थे, किंतु इसी में दूषित प्रवृत्ति का शिकार होने के कारण अंग्रेजों की प्रशस्ति में भी पद्य रचना की। नैषधीय चरित्र के बाद 18वीं शताब्दी तक के महाकाव्यों में कोई विशिष्ट रचना नहीं आ पाई, क्योंकि कवियों ने काव्य निर्माण में केवल स्थिति का निर्वाह किया और आश्रयदाताओं की प्रशस्ति लिखा। जो लोग ऐसा नहीं किए वे किसी देवी देवता के चरित्र का गान किए। 19वीं शताब्दी में भारत पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में ठीक से आया। ज्ञान विज्ञान का चमत्कार फैलाने के लिए अंग्रेजी भाषा माध्यम बन गई। संस्कृत के कवियों का मन भी इससे प्रभावित हुआ और आगे चलकर राष्ट्र भक्त नेताओं के, समाज सुधारकों के जीवन को लेकर ही कवियों में रचना की होड़ मच गई। गद्य विधा के लेखक को भी इस परिधि में देखा गया। नाट्य विधा के कवि को भी इस वातावरण से अछूता नहीं माना गया। अब आपके अध्ययन के लिए इस इकाई में आधुनिक काव्य विधा के 3 प्रमुख विधाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। इकाई के शीर्षक के अनुसार सर्वप्रथम गद्य रचना का अध्ययन कीजिए। गद्य रचना का अध्ययन हम लोग करते हैं। संस्कृत वाङ्मय में गद्य साहित्य की अपनी अतिरिक्त विशिष्टता है। गद्य रचना की सूचना हमें वैदिक संहिताओं से ही मिलनी प्रारंभ हो जाती है। संस्कृत साहित्य का गद्य प्राचीनता के लिए, प्रौढ़ता के लिए तथा अपनी उपादेयता और भाषा अभिव्यक्ति के लिए गौरवपूर्ण है। वैदिक काल से मध्यकाल तक गद्य के विकास का बहुत बड़ा इतिहास है। वैदिक काल का गद्य, लौकिक संस्कृत का गद्य अथवा पौराणिक गद्य जो भी हो, उनमें बोलचाल, प्रौढ़ता, समास बहुलता, सौंदर्य, मोहकता तथा अलंकारिकता विद्यमान है। प्राचीन गद्यकारों में बाणभट्ट का नाम अति प्रसिद्ध है। अभिलेखों में भी गद्य की विद्या पाई गई है। बाणभट्ट तो बाद में आए हैं। पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य और जयंत भट्ट का नाम पहले से प्रसिद्ध है। महाभाष्य गद्यात्मक है। सबर स्वामी मीमांसक हैं।
कर्म मीमांसा का गद्यात्मक भाष्य उपलब्ध है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर गद्य शैली में ही भाष्य लिखा है। न्याय शास्त्र में भी गद्य है। सुबंधु कृत वासोदत्ता लौकिक संस्कृत गद्य काव्य की विधा के उत्कर्ष काल की रचना है। इस प्रकार गद्य विधा की बहुत बड़ी परंपरा है, किंतु यहाँ प्रमुख आधुनिक गद्य विधा का परिचय आपके अध्ययन का लक्ष्य है। आधुनिक गद्य विधा सुबंधु, बाण और दंडी की परंपरा का अनुसरण परवर्ती काल के कवियों ने किया और वे गद्य रचना में प्रवृत्त हुए, जिनका क्रमशः संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। विषय और शैली के आधार पर अग्नि पुराण में गद्य काव्य की आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथानक, इन 5 भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। अग्नि पुराण 174 काव्यादि लक्षणम 12-17 छंदों के बंध से रहित पद समूह को गद्य कहते हैं। इसके 4 प्रभेद इस प्रकार हैं: मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक। दंडी के काव्यादर्श में इन सब भेदों की चर्चा मिलती है। दंडी ने माना है कि खंड कथा, परिकथा तथा कथानक आदि कथा और आख्यायिका में ही आते हैं, इन्हीं में उनका अंतर्भाव होता है। इस क्रम में आधुनिक गद्यकारों के अध्ययन के लिए हम सुबंधु, बाण और दंडी से लेकर प्रमुख आधुनिक गद्यकारों का अध्ययन इस प्रकार करेंगे। सुबंधु ईसा की 6वीं शताब्दी में सुबंधु का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। इनकी रचना वासोदत्ता है। इसमें चिंतामणि राजा का पुत्र कंदर्व केतु के साथ कुसुमपुर के राजा श्रृंगार शेखर की राजकुमारी वासोदत्ता के साथ प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें प्रकृति से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक वर्णनों की प्रचुरता है। बाणभट्ट का समय सुबंधु के बाद ही माना जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। हर्षचरित आख्यायिका है, यह गद्य की एक विद्या है। इस आख्यायिका ग्रंथ का प्रारंभ पौराणिक शैली से है। ब्रह्मलोक में इंद्र आदि देवताओं से घिरे ब्रह्म कमल के आसन पर बैठे हैं, जिसमें विद्या गोष्ठी चल रही है। विद्या विवाद उत्पन्न होता है। सरस्वती का उपहास किया जाता है। सरस्वती के उपहास से क्रुद्ध दुर्वासा सरस्वती को स्वर्ग में मृत्यु लोक जाने का श्राप दे देती है। सोन नदी के तट पर च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ सरस्वती का प्रणय आकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप सारस्वत नाम का पुत्र जन्म लेता है। इन वर्णनों से होते हुए 8वें उच्छ्वास तक हर्ष की प्रतिज्ञा पूरी होने तक का उल्लेख प्राप्त होता है, जो गद्यात्मक प्रबंध काव्य का रूप लेता है। अपने पूर्ववर्ती कवियों की प्रशस्ति का वर्णन, अपने वंश का परिचय आदि दिया जाना बाणक की गद्य विद्या है। कादम्बरी कथा ग्रंथ है। इसकी कथा पैशाची भाषा में लिपिबद्ध बृहत कथा से ली गई है, जो गुणाढ्य की रचना है। इसकी कला का अंश बृहत कथा के संस्कृत रूपांतर सोमदेव के कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी से मिलता जुलता है। कथा का प्रारंभ विदिशा नगरी के राजा सुद्रक के प्रभाव तथा वैभव के वर्णन से होता है। इस ग्रंथ में बाण ने महाभारत की तरह मानवीय जीवन का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत किया है। यह सभी प्रकार के वर्णनों से परिपूर्ण कथा ग्रंथ है। अब आता है दंडी का 10 कुमार चरित्र। 14 उच्चावासों में आख्यानों का वर्णन है। यह संस्कृत गद्य का उपन्यास है। अवंती सुंदरी कथा भी दंडी का एक ग्रंथ है, यद्यपि मूल ग्रंथ 10 कुमार चरित्र 8 ही उच्छ्वासों में प्राप्त है। कहीं कहीं वर्णन की दुर्होता पाठकों का मूल कथा के सूत्रों से विचलित कर देती है। 10 कुमार चरित्र भी गुणाढ्य के बृहत कथा से प्रेरित है। दंडी जनता के कवि हैं। समाज के अशोभनीय कृत्यों पर दंडी की दृष्टि है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। समाज के निम्न वर्ग का यथार्थ और मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। वन, पर्वत, नदी, तड़ाग से अलंकृत शैली में वर्णित यह ग्रंथ नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक वर्णनों की सूचना भी प्रदान करता है। संस्कृत गद्य के इतिहास में दंडी के बाद 11वीं शताब्दी के धनपाल का नाम आता है। तिलक मंजरी एक कथा ग्रंथ है, जिसमें राजकुमार हरिवाहन और दैवी राजकुमारी तिलक मंजरी तथा समरकेतु और अर्ध दैवी राजकुमारी मलय सुंदरी की प्रणय गाथा का वर्णन किया गया है। इन्होंने बाण की पंचाली शैली का वर्णन किया है। बाधिप सिंह ये अलंकृत शैली के गद्यकार हैं। गद्य चिंतामणि इनका रोचक काव्य है। इनका विभाजन लंबों में है। इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। गद्य चिंतामणि में मानवीय जीवन का विस्तृत एवं व्यापक चित्रण है। अलंकारिक शैली है। कवि ने नए नए शब्दों की सर्जना किया है, जिससे पुनरुक्ति दोष न हो। इस प्रबंध काव्य की शास्त्रीय सहनीयता भी है। सूर्योदय, सूर्यास्त, समुद्र, रात्रि का अंधकार, बसंत, पावस आदि का वर्णन भरा पड़ा है। विश्वेश्वर पांडे 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। इसके पहले भी अनेक प्रकार के गद्यकारों और उनकी रचनाओं के नाम प्राप्त होते हैं।
कादंबरी की ही शैली में इन्होंने मंदार मंजरी नामक ग्रंथ लिखा है। यह भी एक कथा ग्रंथ है। इसका प्रारंभ प्राची दिशा के वर्णन से होता है, जहाँ पर मगध प्रदेश में पुष्पपुर नाम का एक नगर था। यहाँ पर पल्लव राजा राजशेखर राज करता था। महादेवी मलयवती इनकी रानी थी। बुद्धिनिधि नाम का प्रधान अमात्य था। राजा संतान के अभाव में दुखी था। पुत्र प्राप्ति के बाद उसका नाम चित्रभानु रखा जाता है। एक समय इंद्र पृथ्वी पर आते हैं। चित्रभानु विद्याधरेंद्र चंद्रकेतु की कन्या मंदार मंजरी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार की कथा का वर्णन किया गया है। अलंकारों का प्रयोग, भाषा का प्रवाह और प्रकृति के वर्णन से नादेव सिंह का यह कथा ग्रंथ सुसज्जित है। उसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय इनका उपन्यास है। ये 20वीं शताब्दी के हैं। इन्हें 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता के कारण घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है। शिवराज विजय इनका उपन्यास ग्रंथ है। इस उपन्यास में कथानक की 2 स्वतंत्र धाराएं हैं, जिनमें एक के नायक वीर शिवाजी हैं और दूसरी के रघुवीर सिंह। स्वतंत्र होते हुए भी दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक भी हैं। कथानक में 3 विराम है। प्रत्येक विराम में 3 निःश्वास है। इनकी संरचना पांचाली रीति के आधार पर है। समास रहित पदावली का प्रयोग भी व्यास जी ने किया है। अलंकार योजना भी अनुकूल है और चित्तपूर्ण है। शिवराज विजय के प्रायः सभी पात्र प्रतिनिधि पात्रों के रूप में चित्रित किए गए हैं। इसका प्रधान रस वीर रस है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त एवं रात्रि के मनोरम पक्षों का वर्णन कुशलता के साथ किया गया है। संस्कृत गद्य विधा में संस्कृत गद्य काव्यों के कथानकों का मूल प्रायः लोक कथाओं से लिया गया है। कथा में उपकथा का सन्निवेश भी प्रचलित है। गद्य काव्यों के व्यापक प्रभाव के कारण आधुनिक संस्कृत साहित्य में व्यवहारिक गद्य शैली का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। गद्य और पद्य के मिश्रण में चंपू काव्य बनता है। इसी को मिश्र काव्य भी कहते हैं। यह मिश्रण रूपकों में भी मिलता है। अग्नि पुराण में 2 प्रकार के मिश्र काव्यों का उल्लेख मिलता है, ख्यात एवं प्रकीर्ण। जो ख्यात मिश्र काव्य प्रबंधात्मक होता है वही चंपू होता है। ख्यात एवं प्रकीर्ण काव्यों के निम्नलिखित भेद भाव प्राप्त होते हैं। पहला करम्भक, दूसरा विरुद्ध, तीसरा घोषणा जिसको जय घोषणा भी कहते हैं, चौथा आज्ञा पत्र या दान पत्र। अब देखिए करम्भक, कई भाषाओं में रचित प्रशस्ति को करम्भक कहते हैं, जैसे विश्वनाथ प्रशस्ति रचनावली। उसके बाद है विरुद्ध, गद्य पद्य की मिश्र शैली में रचित राज स्तुति, जैसे रघुदेव मिश्र की विरुदावली। घोषणा, साज की जय घोषणा समुतीन्द्र जय घोषणा में प्रस्तुत है। आज्ञा पत्र या दान पत्र, शिवालेखों या दान पात्रों में आज्ञा पत्र या दान पत्र मिलते हैं। इसके लिए अधिसंख्य चंपू ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अब चलिए पद्य रचना। 18वीं शताब्दी के बाद क्रमशः परवर्ती काल में महाकाव्य विद्या के अंतर्गत एडवर्ड वंशम के यत उर्विदत्त शास्त्री तथा उनके जैसे अनेक नाम प्राप्त होते हैं, जो 18वीं शताब्दी के हैं। आधुनिक संस्कृत में पद्य रचना का कार्य 20वीं शताब्दी में सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का सम्मिश्रण प्रतीत होता है। संक्रांति काल 1707 से लेकर 1781 के राम पाड़िवाद ने राघवियम महाकाव्य की रचना की। यद्यपि ये आधुनिक संस्कृत काल की सीमा में नहीं आते। पद्य रचना के अंतर्गत महाकाव्य रचना में हम 20वीं शताब्दी में सीधे प्रवेश करें तो पद्य रचना की विधा में महाकाव्यों की श्रृंखला बहुत लंबी है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के महाकाव्यों का नाम संक्षेप में संग्रहित किया जा सकता है। जैसे हैं अखिलानंद शर्मा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1880 से 1955 बदायूं जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं के रहने वाले हैं। इनका कृति है दयानंद दिग्विजय महाकाव्य। सखाराम शास्त्री भागवत महाराष्ट्र से हैं, 1886 से 1935। इनका कृति है अहल्याचरित महाकाव्य। बद्रीनाथ झा बिहार के हैं, 1974। श्री राधा परिणय महाकाव्य 20 सर्गों का महाकाव्य, विजय प्रेस मुजफ्फरनगर से प्रकाशित है 1939 में। पंडिता क्षमा राव महाराष्ट्र से हैं, 1890 से 1954। 3 महाकाव्य है इनका, श्री तुकाराम चरित, श्री रामदास चरितम, श्री ज्ञानेश्वर चरितम। और विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र हैं बिहार से, 1968 में कर्णाजुनी महाकाव्य इन्होंने लिखा है। सत्यव्रत शास्त्री 1930 में, श्री गुरु गोविंद सिंह चरित 31 1967 में प्रकाशित, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में प्राप्त है। रेवा प्रसाद द्विवेदी 1935 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके 2 महाकाव्य हैं, सीता चरित सागर विश्वविद्यालय सागर की संस्कृत परिषद द्वारा प्रकाशित, और दूसरा है स्वातंत्र संभव 28 सर्गों का महाकाव्य है।
उसके बाद से हैं राजेंद्र मिश्र जी, जानकी जीवनम महाकाव्य इन्होंने रचा है, 1988 में प्रकाशित हुआ था। इनके बाद हैं हरिहर पांडे जी, ये जो है कि दुर्गा कुंड वाराणसी से हैं, 1985 में प्रकाशित इनका जो है कि महाकाव्य हुआ था। हरिनारायण दीक्षित जी हैं, 1936 उत्तर प्रदेश के हैं, भीष्मचरितम महाकाव्य इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त लघु काव्य विधा में भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत अधिसंख्य रचनाएं हुई, जिनमें लघु काव्य की प्रवृत्ति विकसित थी। संस्कृत लघु काव्यों में भारत के सामाजिक राजनीतिक क्षितिज पर घटित विविध घटनाओं के घात प्रतिघातों से संस्कृत में लघु काव्य की प्रवृत्ति का निर्धारण हुआ। घटना वैविध्य के कारण लघु काव्यों में विषय वैविध्य भी आया। बदलते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में कवियों ने मुखरित होकर लेखन किया। राष्ट्र भक्ति परक काव्य भी 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गए थे। अस्पृश्यता निवारण, नारी दुर्दशा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि की समस्याओं को लेकर आधुनिक कवियों ने समाज सुधार की बातों को समाज के सामने रखा। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में छंदोमुक्त निर्बंध काव्य भी रचे जाने लगे। इस विधा में कृष्णलाल, देवदत्त, व्योम शेखर, माया प्रसाद त्रिपाठी आदि रचनाकारों के नाम आते हैं, जिनकी विभिन्न रचनाएं हैं। इसी प्रकार प्रार बाल गीत लिखने की प्रवृत्ति भी आई है। संस्कृत में बाल साहित्य का अभाव पाया जाता है। भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री तक विविध प्रकार की परंपरा चली आई। लघु काव्य की परंपरा से होते हुए गीति काव्य तक की यात्रा में आधुनिक संस्कृत साहित्य के भीतर 100 से अधिक संख्या में नाम सूचीबद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। गीति काव्यों में राजेंद्र मिश्र का नवाष्टमालिका, पराम्बाशतकम शताब्दी काव्यम तो स्तोत्र काव्य है, किंतु गीत संकलनों में वाग्वधुटी 1978 से मृदविका 1985 तथा ऋतिम्भरा 1989 में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त नवीन विधाओं में चित्रकम, चैता, श्रुति गीतम, सोहर, स्कंदहारियम, नकतम, नकटा, प्रचार गीतम मतलब जिसको पचरा कहते हैं आदि विधाओं में भावबोध, लय, तर्ज आदि का समावेश कवि ने किया है। इन्होंने संस्कृत में गजल विधा पर भी काम किया है। इस क्रम में पुष्पा दीक्षित की अग्निशिखा नामक गीतियों का संग्रह 1984 में प्रकाशित हुआ। रेवा प्रसाद द्विवेदी ने रेवा भद्र पीठम गीति काव्य लिखा। शोक गीत भी संस्कृत गीति काव्य में आई है। इस प्रकार संस्कृत पद्य रचना की नवीन विधाओं के दर्शन अनेक रूपों में प्राप्त होते हैं, जो अब रेडियो रूपक तथा हाइकू तक की यात्रा कर चुके हैं। उपर्युक्त वर्णन आपके अध्ययनार्थ संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इन विषयों का विस्तार से अध्ययन आप संदर्भ ग्रंथ सूची में दिए गए संदर्भों के आधार पर कर सकते हैं। नूतन विद्याश्रित गीति काव्य। इस काव्य में पारंपरिक रचनाओं के साथ साथ नई विधाओं में भी लेखन हुआ। शोक गीत, व्यंग प्रधान पद्य रचनाएं भी अस्तित्व में आईं। यद्यपि करुण रस प्रधान प्रसंग संस्कृत महाकाव्यों में अनेकशः देखे जा सकते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से विलाप काव्य या शोक गीत का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के एलिजी विधा का प्रभाव है। शोक गीत काव्यों में उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जैसे करुणा त्रिंशिका, विलाप लहरी, शोकोच्छ्वासः, अश्रु विसर्जनम आदि। विलाप काव्यों के साथ ही साथ व्यंग प्रधान गीति काव्यों की परंपरा भी इसी कालखंड में शुरू हुई। इस विधा में सेटायर की अवधारणा के समकक्ष युग की विसंगतियों का उद्घाटन आदि बिंदु गीतियों के केंद्र बने। इस तरह की रचना में सूर्य ग्रहण को रखा जाता है। इसी शक्ति में वस्तुनिष्ठ गीतियों के स्थान पर वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्त करने वाली गीतियां भी लिखी गईं। इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचना है तिलक महाशयस्य तारागृहवासः। इसके बाद से आइए सामाजिक चेतनापरक गीति काव्य। सामाजिक चेतनापरक गीति काव्य, सामाजिक चेतनापरक गीति काव्य। इस सती में कवियों ने समाज और उसकी प्रवृत्तियों दुष्प्रवृत्तियों को पहचाना है तथा उन विषयों पर गीतियाँ लिखा है। नूतन शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों पर कवियों में विरोध का स्वर दिखाई पड़ता है। नागरिकों की जीवनचर्या में आए परिवर्तनों को कलि परिदेवन शतकम में चित्रित किया गया है। सूर्योदये क्वथित बीज कषाय पानम धौतम च सार्वधिक कंच चुकमेकवासः शौचं च सान्ध्यमपि नो शिवकर्म तेषां म्लेच्छैः सह तन्मथान्यमः च जगधिः। अब जो है हम प्रशस्ति परक गीति काव्य के बारे में देखते हैं।
संस्कृत गीति काव्यों में 19वीं सदी में बहुत सी प्रशस्तिपरक रचनाएं लिखी गईं। संस्कृत कवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिन्होंने समय समय पर अंग्रेजी शासकों के चरित्र पर काव्य लिखे। इस दृष्टि से अप्पा शास्त्री राशिव डेकर का चक्रवर्तिन्याह घोषणापत्रम, प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम आगमन पर श्रीश्वर विद्यालंकार का प्रिंस 50 महेश चंद्र का अभिनंदन पत्रम उल्लेख्य है। 1870 में वाराणसी से प्रकाशित सुमनो अंजलि में ड्यूक ऑफ एडिनबरा की प्रशस्ति है। मानसोपायनम में प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रशस्ति है। इस क्रम में जुबिलीगानम, चक्रवर्ती विक्टोरिया विजय पत्रम, आंग्लाधिराज स्वागतम, एडवर्ड महोदयाभिनंदनम, विक्टोरिया प्रशस्ति, विक्टोरिया चरित संग्रह, विक्टोरिया प्रशस्ति, राजपुत्रागमनम, प्रिंस 50 प्रीति कुसुमांजलि, विक्टोरिया वैभवम आदि उल्लेखनीय है। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के अतिरिक्त अपने आश्रयदाता राजाओं, सामंतों आदि को विषय बनाकर तथा उनके जीवन के विविध पक्षों पर रचनाएं लिखी। इस दृष्टि से तुलाभार प्रबंधन, विशाख विलास, केरल वर्म विलास, श्रमेश्वर कीर्ति कौमुदी, साहो कुमार वाप्ति, उद्वाह महोत्सवम, लक्ष्मीश्वरी चरितम, जयसिंहाश्वमेधियम, केरल विलास आदि उल्लेख्य है। इसके बाद से चलिए पुनरुत्थानवादी गीति काव्य। पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव, आंग्ल शासकों के द्वारा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध किए जाने वाले दुष्प्रचारों से आहत अनेक कवियों ने भारतीय संस्कृति की गरिमा का बखान किया है और वर्तमान की तुलना में अपनी संस्कृति की उज्ज्वलता और भव्यता को पुनः अपनी अपनी रचनाओं में प्रतिष्ठित किया है। इस दृष्टि से श्रीनिवास दीक्षित का कलिपरिदेवोन्न शतकम, अन्नदाचरण तर्करत्न का तद्वित में उल्लेखनीय है। भारतीयों को अपने अतीत का बोध वर्तमान में उन आदर्शों एवं जीवन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा हो, इस आशय को लेकर अन्नदाचरण कहते हैं। यदा त्रिकाले क्षण शक्तिमंतो ज्योतिर्विदो ज्योतिर्नंतदीप्त्या निरूपयन्ति अस्मगतिं ग्रहाणां स्थितिं च तां तां तदतीतमेव। यदा कविनां रसभावपूर्णोत्कण्ठानन्तानि रसावसानि पद्यानि निःसृत्य सहस्रवक्त्रे दिदीपिरे हा तदतीतमेव। अनन्तभक्ताः समानन्तनादैरनन्तगीतैः समनन्तभोगैः यदार्चन्यं जन्मधरां समष्टया गरीयसीं हा तदतीतमेव। हा वैदिकानां लयतान् शुद्ध सामादिगीतैर्विस्मितः सना विदग्ध सार्थो अपि च भारते अस्मिन् प्रीतिं नवामाप यदा गतं तत। अर्थात जब तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान को देखने की सामर्थ्य वाले ज्योतिषी विद्वान लोग ज्योतिष विषय की अनंत दीप्ति से ग्रहों की उस गति और स्थिति का निरूपण किया करते थे, वह सब बीत गया जब कवियों के रस भाव से भरे कंठ से अनंत रस भरे पद्य निकलकर हजारों के मुखों से शोभित होते थे। हाय वह बीत गया जब अनंत नादों, अनंत गीतों तथा अनंत भोग्य पदार्थों से मिलजुल कर अनंत भक्तगण गरीयसी जन्मभूमि की अर्चना करते थे। हाय वह बीत गया जब इस भारत में विदग्ध जनों का समूह वैदिक विद्वानों के लय ताल से शुद्ध सामादिगे गानों से अति विस्मित होकर अतिशय आनंद का अनुभव करता था। हाय वह बीत गया। वाह वाह। हम लोगों ने भी ऐसा छवि देखा है जिसमें लोग इकट्ठा होकर के गान बजान करते थे और बहुत आनंद आता था। अब चलिए शास्त्रपरक गीति काव्य। शास्त्रपरक काव्य लेखन की परंपरा प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। 19वीं सदी तो वैचारिक आलोडन और उथल पुथल का युग था, अतः यह स्वाभाविक था कि कविता में विचारों की प्रधानता हो तथा युग के तर्कों, विवादों और संशयों के साथ साथ कवि अपनी परंपरा में निहित विवेक का भी काव्य में उपस्थापन करें। 19वीं शताब्दी के संस्कृत काव्य की एक विशेषता यह भी है कि काशी तथा अन्य विश्व केंद्रों में रहने वाले इस युग के दिग्गज शास्त्रज्ञ पंडितों ने प्रचुर मात्रा में संस्कृत में काव्य रचनाएं की। स्वभावतः ही ऐसी रचनाओं में शास्त्र ज्ञान, पांडित्य तथा चिंतन के स्वर प्रमुख हैं।
पंडित गंगाधर शास्त्री का अति विलास शिशलापह इस दृष्टि से एक उल्लेखनीय काव्य है। पंडित शिव कुमार शास्त्री के यतीन्द्र जीवन चरितम काव्य में शास्त्र चर्चा और विचार विमर्श के प्रसंग बहुसंख्य हैं। नैतिक उपदेश की दृष्टि से श्री धीरेश्वर की विद्या मंजरी इस काल में लिखी गई है। इसके बाद से दूसरे एपिसोड में हम नाट्य रचना का वर्णन करेंगे। इसी का पार्ट हम लेक्चर आप लोगों को जो है कि कथित रूप में जो कि आप लोग सोए सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और देखिएगा। कोई कमेंट्स होगा तो करिएगा, कोई सुधार करना होगा तो हम करेंगे। इसी के साथ ही जय सिया राम।